ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और साथ में मल्टीपल एजेंसी ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसे भेदना इस समय पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। हम आपको बता दें कि जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ था, तब से ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद शुरू हो गई और फिर उसके बाद जाकर आज ही के दिन 1 साल पहले रात 1:05 पर अलग अलग जगहों पे यानी 9 पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर गोले दागे गए। पाकिस्तान की मिलिट्री को, उनके एयर डिफेंस को, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, अवैध सिस्टम सबको ध्वस्त किया गया, जिसमें नूर खान बेस, भुलारी, सरगोदा, जकोआबाद जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पाकिस्तानी एयरफोर्स के शामिल थे। वहीं पाकिस्तान के मिलिट्री को भी पूरी तरह से बैकफुट पर रखा गया। इस पूरे 1 साल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर भारत ने अपनी ड्रोन वॉरियर्स तैयार किए। अश्नी प्लाटून हो या फिर माइक्रो से लेकर लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन, उन सबको भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में इंडक्ट किया गया, जो कि सर्वेलेंस के साथ साथ कैमिकाजी यानी आत्मघाती क्षमता के साथ पूरी तरह से लैस हैं। और चाहे चीन हो या पाकिस्तान, वो भारत की कैपेबिलिटी इस समय अच्छे तरीके से जानता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना में भैरव बटालियंस, उसके अलावा जो रॉकेट फोर्स या मिसाइल फोर्स है उसको इंडक्ट किया जा रहा है। मल्टीपल और हथियार लिए जा रहे हैं ताकि भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी आमने सामने की लड़ाई के बिना जो दूर से होने वाली लड़ाई है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन के साथ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को सेटअप किया गया है। इसका मतलब यह है कि जॉइंटनेस के साथ मल्टीपल एजेंसी की फीड वहां पर आएगी और फिर उसके बाद चाहे पाकिस्तान हो या चीन या कोई भी एडवर्सरी, उसको पूरी तरह से चैलेंज किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। आकाश टीम की जो पूरी फीड थी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में आई और पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जैसे ही उड़ान भरने लगे तो उसको लॉक कर लिया गया। यानी उनको पता लग गया कि अगर वो उड़ान भरेंगे तो भारत के जो MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी और QRSAM या फिर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रह्मोस, ये सब एक साथ उसे तबाह करने के लिए सक्षम हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी उड़ान नहीं भरी। भारतीय वायुसेना को और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो UAVs, उसके अलावा जो कैमिकाजी ड्रोन है वो भरे जा रहे हैं। मिसाइल्स, एस्ट्रा के जो अलग अलग वर्जन्स हैं उसको भारतीय वायुसेना में जल्द शामिल किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसमें रफाल 114 की संख्या में और भारत में आ सकते हैं। DAC ने इसे अप्रूवल दे दिया है और एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन उसके बाद जो इस समय फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या करीबन 30 के लगभग है उसमें इजाफा होगा और 5 जो S-400 की स्क्वाड्रन है वो इसमें शामिल होगी। भारतीय नौसेना अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ कराची से करीबन 60 से 70 नॉटिकल माइल्स पे दूरी पर था। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि जब पाकिस्तानी एयर फोर्स और पाकिस्तानी नेवी के सामने भारतीय नौसेना थी, पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अगर पाकिस्तान कुछ भी नापाक कोशिश करता है तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की तरह दोबारा ना हो। इसीलिए वो टॉकिंग टेबल से पहुंचा और सीज फायर किया। लेकिन भारतीय नौसेना को इंडिजनाइजेशन के तहत, आत्मनिर्भरता के तहत और जो वॉरशिप्स हैं, उसके अलावा सबमरीन्स, कलवरी क्लास, इन सबको इंडक्ट किया जा रहा है। और इंडक्ट करने के साथ साथ भारतीय नौसेना की क्षमता, चाहे रफाल मरीन के तौर पर जो कि 26 की संख्या में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के बीडे में शामिल होंगे, उसमें हो या फिर फाइटर स्क्वाड्रन में इजाफा करते हुए जो बाकी जो ड्रोन्स हैं, जो कि कैमिकाजी ड्रोन हैं या फिर PATI जैसे सर्वेलेंस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए एक ऐसा तंत्र तैयार किया गया है जिसे भेजना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। और यही वजह है कि पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद यानी पिछले 1 साल में पहली बार उस समय के DG मिलिट्री ऑपरेशंस यानी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, DG नेवल ऑपरेशन यानी एडमिरल AN प्रमोद, उसके अलावा उस समय के DG एयर ऑपरेशंस जिनका नाम है एयर मार्शल भारती, ये तीनों इस समय अलग अलग डेजिग्नेशन पे हैं। और इस बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कल ठीक 12 बजे, यानी दोपहर के 12 बजे एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की अभी तक की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 1 साल के अंदर अब ये होने वाली है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। थिएटराइजेशन, भारत की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एडवांसमेंट, आने वाले टाइम पर और शक्ति में इजाफा, उसके अलावा जो जवान से लेकर ऑफिसर्स तक उनका वेलफेयर, मल्टीपल एजेंसी और जॉइंटनेस का इनएक्टमेंट, ये सब एक साथ मिलकर एक साथ इसमें दिखेगा।
हम आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें सेकेंड हाफ में पहुंचेंगे। ये जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस है, यानी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों जो सर्विसेज हैं उनके जो जॉइंट कमांडर्स हैं, चीफ्स हैं, वो सब इसमें मौजूद रहेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी रहेंगे, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी रहेंगे, उसके अलावा रक्षा मंत्री होंगे। एक बड़ी मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि आने वाले टाइम पर भारत की रूपरेखा क्या होगी। इसीलिए सभी की निगाहें अब इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 साल बाद इंडिया टीवी आपको ऑन ग्राउंड से लेकर भारत की ताकत दिखा रहा है।